हाँ, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, इसको किलोमीटर पर आवर्स को हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो v इज इक्वल टू दोस्तों हमको यहाँ पर क्या मिल गया, 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमको वेलोसिटी क्या मिल गया। चलो, तो हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में, हमको v दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन रीड हमने नहीं किया था, है ना। चलिए, तो क्या है, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सॉ द रेड लाइट। मतलब यहाँ से बंदा चालू हुआ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है उसका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात। और हमसे पूछा है कि बताइए कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। तो बताइए, फाइनल वेलोसिटी भी हमें पता है, गाड़ी रुक जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट हमको पूछा है ना। तो कौन सा इक्वेशन यहाँ पर लगाएं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आई बात। फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 का स्क्वायर और यहाँ पर +2, एक्सेलरेशन इज -10, है ना। और s कितना, s, ठीक है। तो ये माइनस इधर पर आ जाएगा बेसिकली। तो 0 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर -20s। तो इसको इधर पर ले जाओगे तो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 20s। तो s इज इक्वल टू 20 स्क्वायर बाई 20, दैट मीन्स 20 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 मीटर्स। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो अच्छे से। परफेक्ट, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको डील कर लेते हैं एक बार। ओके, चलो आओ इसको पढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया, 1D मोशन पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करेगा। अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, परफेक्ट, सच दैट इट्स स्पीड इज u व्हाइल पासिंग थ्रू अ पॉइंट A। बना लो डायग्राम, 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 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट A है ना। नीचे बनाते हैं, स्पेस थोड़ा कम पड़ गया, इधर बना लो, है ना। परफेक्ट, पॉइंट A पे से गुजरते स्पीड u था, है ना। व्हाइल पासिंग थ्रू पॉइंट A, इट बिकम्स v व्हाइल पासिंग थ्रू पॉइंट B। पॉइंट B से पास होते समय ये वेलोसिटी v हो जाता है ना। देन फाइंड आउट द स्पीड एट मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट ऑफ AB मतलब यदि ये टोटल डिस्टेंस मान लो d है तो ये d/2, ये d/2। तो इस पॉइंट पर हमको v चाहिए। लेट से कि ये v डैश क्या है दोस्तों, v डैश नहीं, यहाँ पर v1 मान लो। ये vu है, ये v है और ये दोस्तों v1 है। अब देखो दोस्तों, हमें इसमें गिवन क्या क्या है। हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और हमें क्या गिवन है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट, है ना। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मान लो दिया नहीं है लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन मान लो a है। तो फिर हम क्या ये v1 निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो दो कंडीशन है, पहले तो a से लेकर b तक का और दूसरा इस पॉइंट को o नाम दे दिया। तो फिर दूसरा कंडीशन है a से लेकर o तक का। तो दो इक्वेशंस बनेंगी दोस्तों, है ना। एक a से b तक, दूसरा a से o तक, ठीक है। तो a से लेकर के b तक की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर आप क्या फॉर्मूला पुट कर सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a और s कितना है d। अरे टोटल डिस्टेंस d चला ना दोस्तों, क्लियर है। फिर दूसरा इक्वेशन लिख दो a से लेकर के o तक। तो फाइनल वेलोसिटी इज v1 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज u प्लस 2a और यहाँ पर s की जगह आ जाएगा d/2, क्योंकि आधा ही डिस्टेंस चला है, आधा डिस्प्लेसमेंट ही चला है। समझ में आई बात। अब देखो, मैं कई बार बोलते बोलते डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और स्पीड एक ही बार मतलब एक ही चीज सिनोनिमसली यूज कर लेता हूँ। तो ऐसा क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में दोस्तों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही जैसे होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, और स्पीड वेलोसिटी भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं, इसीलिए। ठीक है, चलिए तो अब क्या करें दोस्तों, कैसे सॉल्व करें यार। बेसिकली हमें v1 चाहिए, तो यहाँ एक्सेलरेशन जो है हमें गिवन नहीं था, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालो, वहाँ पुट करो, आंसर आ जाएगा। पुट करो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2d, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है। जस्ट पुट दिस एक्सेलरेशन ओवर हेयर, है ना। एक्सेलरेशन पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। पुट करो यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2d इंटू d बाय 2, ठीक है। एक्सेलरेशन पुट कर दे, देखो यहाँ से d कैंसिल हो गया, ये एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो बचता क्या क्या है, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या बचता है, ध्यान से देखना, यहाँ बचता है v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब देखो u स्क्वायर में से यू स्क्वायर बाई 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा क्या, वो बचेगा
u स्क्वायर बाय v स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज योर आंसर। ये क्या बात आपको समझ में आता है? अच्छा रुको, आंसर में ऐसा है कि यहाँ स्क्वायर हटाना है तो हटा दोगे तो सामने जाके वो रूट लग जाएगा, तो हमको v1 का वैल्यू मिलेगा। तो देखो अपने कितने इंटेलिजेंट तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। हमने क्या किया दोस्तों, हमने a से b तक की इक्वेशन लिखी, फिर a से o तक की इक्वेशन लिखी। अब आप इसमें मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीके को देखो, मैं हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1। फिर दूसरी चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो भी गिवन है फटाफट उसको लिख लेता हूँ और डायग्राम बना रहा हूँ। तो क्वेश्चंस के साथ साथ आपको डायग्राम बनाते हुए चलना है, पहली बात, और दूसरी बात साथ साथ में खेलते रहो। क्लियर है? चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बहुत बढ़िया है ना। पहले मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करोगे, है ना, मैं बार बार ये बात बोलूंगा नहीं। परफेक्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी जीरो। फिर भाई साहब आगे चलता है, फिर क्या होता है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड हियर, ओके, सच दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द फर्स्ट एंड सेकंड इज s, इन द फर्स्ट एंड सेकंड इन s, देन फाइनल सॉरी एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ट्रेवल्ड बाय इन द फर्स्ट 10 सेकंड। ठीक है, question is like that, the distance traveled by it in the first 10 second is s, then find out the distance traveled in next 10 seconds। मतलब ऐसा बोला है कि पहले 10 सेकंड में वो s डिस्टेंस चलता है, तो बताइए अगले 10 सेकंड में कितना चलेगा, मान लो वो s डैश। समझ में आई बात? ये आपसे पूछा है, तो हम क्या करें यार बताओ, इस s में क्या निकालते, काम करते हैं, टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड्स होते हैं, 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला वो निकाल लेते हैं। फिर यहाँ 10 सेकंड में तो हमें पता ही है s चला, तो 20 सेकंड वाले में से 10 सेकंड का माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा यार? तो हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल 20 सेकंड्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड, तो हमें गिवन ही है। अरे हाँ या ना? तो बताओ, यदि हमें एक्सेलरेशन दिया तो नहीं है, लेकिन ठीक है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन है, तो इक्वेशन लिखो ज़रा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो u जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन मान लो और फर्स्ट 10 सेकंड तो 10 स्क्वायर की बात हो रही है। समझ में आई बात? दैट इज इक्वेशन नंबर 1, है ना, ये पहले हाफ की। फिर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में मान लो टोटल चलता है d, है ना, यहाँ से यहाँ मान लो चलता है d, तो d विल बी ut, ये तो जीरो ही हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, हाफ एक्सेलरेशन इनटू t कितना है टोटल 20 का स्क्वायर। तो बताओ ये d कितना हो जाएगा, हाफ a 20 का स्क्वायर। समझ में आई बात? मतलब d इज इक्वल टू हाफ a 400 और ये हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ a 100। तो हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें ये s डैश चाहिए, है ना, हमें चाहिए कि भाई आखिरी 10 सेकंड में कितना चला, तो टोटल 20 में से 10 वाला माइनस कर देंगे। सो d बेसिकली d माइनस s विल बी s डैश, है ना, तो भाई हमें s डैश चाहिए, तो d मतलब हाफ a 400 माइनस हाफ a 100, तो बताओ हमें आंसर कितना मिलता है यहाँ से, हमें यहाँ से मिलता है s डैश इज इक्वल टू हाफ a 400 माइनस 100 मतलब 300। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि हाफ a 100 क्या ये s था? तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो इसको 100 इंटू 3 लिखूँ, तो ये तो अपना s ही है ना दोस्तों, तो s डैश इज इक्वल टू 3s, s डैश इज इक्वल टू 3s। समझ में आया? s डैश इज इक्वल टू 3s। अरे ये चीज़ तो पता है, और ऐसे भी देख सकते थे, ध्यान से सुनना मेरी बात, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यदि इनिशियल वेलोसिटी जीरो बोल दें तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ से एक बढ़िया एनालिसिस कर सकते हैं हम, देखो, है ना, तो इसका मतलब यदि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ध्यान से सुनना, इसका मतलब यदि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। क्या बोला मैंने दोस्तों? यदि इनिशियल वेलोसिटी इफ u is 0 then s means distance traveled is proportional to t square। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात प्लीज 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 ध्यान से सुनना। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से चलना चालू करता है ना,
1 सेकेंड चलता है, फिर टोटल यहाँ से यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड फिर चलता है, फिर मान लो 1 सेकेंड और चलता है, मतलब यहाँ से यहाँ की बात करूँगा तो 2 सेकेंड चल लिया, और यहाँ से यहाँ की बात करूँगा तो टोटल 3 सेकेंड चल लिया, है ना। तो मुझे बताओ 1 सेकेंड में चला तो डिस्टेंस जो है, जो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट विल बी 1 स्क्वायर। अरे हाँ या ना। फिर 2 सेकेंड में जो चला दैट विल बी 2 स्क्वायर मीन्स 4 मीन्स 1। फिर तीसरे सेकेंड में चलो दैट विल बी 3 स्क्वायर का प्रपोर्शन मीन्स 9। मतलब मेरी बात ध्यान से सुनना, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस चूंकि स्ट्रेट लाइन मोशन दोनों बराबर होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 1 second is to displacement traveled in 2 second is to displacement traveled in 3 second is nothing but 1:4:9 is to क्या हो जाएगा बताओ 16:25 and so on। समझ में आई बात। और अभी तो यहाँ 3 का ही रिलेशन हम ले रहे हैं तो ऐसे ले लेंगे। क्लियर है क्या? मतलब displacement traveled in 1 second, 2 second, 3 second. If initial velocity is 0, then their ratio is 1:4:9। अरे समझ में आता ही क्या रे? अरे बोलो। अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं यार दोस्तों। I need more space. Let's say अभी मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, अभी मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट t सेकेंड का, फिर उसके बाद अगला t सेकेंड, फिर अगला t सेकेंड। क्लियर है? तो मुझे बताओ पहला हो गया t, दूसरा हो गया 2t और तीसरा हो गया दोस्तों 3t। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन t बताओ कितना हो जाएगा? इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड्स मींस 2t स्क्वायर मींस 4t स्क्वायर। फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 3t इज इक्वल टू 3t का स्क्वायर मींस 9t। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन t to displacement traveled in 2t is to displacement traveled in 3t। बताओ क्या हो जाएगा? t square is to t 4t square is to 9t square। रेशियो निकालूंगा तो 1:4:9। मतलब क्या? सिर्फ पहले सेकंड, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में नहीं, यदि आप इंटरवल्स भी बराबर ले रहे हो, मेरी बात समझना, क्या ले रहे हो? इंटरवल्स भी बराबर ले रहे हो कि पहले t में, फिर उसके डबल टाइम में, फिर उसके ट्रिपल टाइम में जो डिस्टेंस चलेगा वो ऑब्जेक्ट दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर 1:4:9:16:25। अरे हाँ या ना? अरे बोलने का। अब मेरी बात समझना, एक और मस्त बात बताता हूँ। यदि मैं यहां पर निकालूं कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन सेकेंड मतलब दूसरे सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो बताओ उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 सेकेंड में जितना चला माइनस 1 सेकेंड में जितना चला। तो देख के बताओ ज़रा, यहाँ पर बढ़िया एक स्पेस क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ, है ना। देखो क्या फाइंड आउट करना है मुझे? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, है ना, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, और वो तो देखो प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही है। ठीक है, मेरे को फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन सेकेंड। तो मैं क्या करना पड़ेगा मेरे को बताओ? उसके लिए डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। अरे क्या ऐसा ही करना पड़ेगा ना यार। और मैं प्रोपोर्शनैलिटी की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन सेकेंड, 2 सेकेंड में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया था बताओ? 4 में किया था कि नहीं किया था यार? अरे हाँ यार ना। तो दैट विल बी 4 - 1 मतलब 3। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड बताओ कितना आया? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। अरे हाँ या ना? तो बताओ थर्ड सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड किया था वो किसके प्रोपोर्शन था? वो था 9, और दूसरे सेकेंड में था 4, तो कितना हो गया आंसर? 5। अरे हाँ या ना? तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड is to displacement traveled in second, displacement traveled in third second, किसका proportion होगा जानते हो? 1:3:5:7:6 ऐसा चलता रहेगा। So that is also very important conclusion। और इस conclusion को जानते हो क्या बोलते हैं? इस conclusion को हम बोलते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। दोस्तों क्या बोलते हैं? गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। तो इसको नोट डाउन कर लो यहाँ पर, है ना। इसको हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों अभी तक? इसको हम पढ़ रहे थे गैलीलियोज लॉ ऑफ
ऑड नंबर। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या कहता है? गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन equal time interval, distance traveled in equal time interval will be in the ratio 1:3:5 if initial velocity is 0, है ना? तो आप स्टेटमेंट यहां पर लिख लो, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या कहता है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन इक्वल time interval is 1:3:5 and so on if initial velocity is 0। समझ में आई बात? initial time displacement is 0, sorry, initial velocity is 0। it is very important conclusion। अरे क्या बात समझ में आता है आपको? अरे बोलो, है ना? तो क्या ये बात समझ में आता है आपको कि यदि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, फिर से एक एग्जाम्पल सुनो, सुनना। पहला 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, ऐसे 10-10 सेकंड के इंटरवल्स ले लिया अपन ने। तो मेरे को बताओ, पहले 10 सेकंड में, फिर 10 सेकंड में, फिर 20 सेकंड में, फिर 30 सेकंड में, सुनना ध्यान से, पहले 10 सेकंड में, फिर 20 सेकंड में, फिर 30 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट चला उसका रेशियो क्या होगा? उसका रेशियो का 1:4:9:16:25, मतलब स्क्वायर वाला। अरे हाँ या ना? यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो। अब दूसरा सवाल सुनना, पहले 10 सेकंड में, दूसरे 10 सेकंड में, तीसरे 10 सेकंड में जो डिस्टेंस चला, जो डिस्प्लेसमेंट चला, उसका रेशियो क्या होगा? 1:3:5। क्या बात समझ में आ रहा है? दैट इज गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। तो आओ फटाफट इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्या समझ में आता है आपको? ओके अच्छा, बस गैलीलियो लॉ ऑफ का ऑड नंबर जो है, इट इज वैलिड ओनली इफ इनिशियल वेलोसिटी 0। तभी तो अपन इनिशियल वेलोसिटी 0, तभी तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हुआ। समझ में आता है कि नहीं? चलिए अगला सवाल, पार्टिकल विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। लो भाई साहब, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। टोटल 2 सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में नहीं पूछा, 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो नंबर 1 इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है? इसको सॉल्व करो तो s इज इक्वल टू u जो है वो है 10, टाइम जो है 2 दिया हुआ है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 2 है और टाइम वापस 2 है। कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 प्लस हाफ से आप करेंगे यहाँ 4, तो दैट इज 24 मीटर्स। देखो दिखानी होगा आपको, ये देख लो, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल जो है अपन ने सीधा फॉर्मूला पुट कर दिया और आंसर आ गया अपने सामने। दूसरा आपसे क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन 3rd सेकंड। दोस्तों क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन 3rd सेकंड, तीसरे सेकंड में। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकंड, फिर हमें निकालना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड। तो फिर हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3rd सेकंड निकालने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3 सेकंड माइनस डिस्टेंस। अरे भाई साहब क्या करने की इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो जब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3rd सेकंड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? u प्लस हाफ a 2n-1। फॉर्मूला याद है ना सबको? तो भाई फॉर्मूला पुट करो डायरेक्ट। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3rd सेकंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 2, और 3rd सेकंड की बात चल रही है तो 2 × 3 - 1। तो बताओ 10 प्लस 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 6 - 1 दैट इज 5, तो दैट विल बी 15 मीटर्स। समझ में आई बात? दैट विल बी 15 मीटर्स। क्लियर है? बहुत बढ़िया, है ना? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा अपन से कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th to 5th सेकंड। अरे हाँ यार, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4th to 5th। अबे तो गैलीलियोज लॉ लगाओ। गैलीलियोज लॉ क्या कहता था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1st सेकंड इज टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3rd सेकंड, सेकंड सेकंड, फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3rd सेकंड, ऐसा करके डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4th, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3:5:7:9। तो
तो मुझे बताओ फोर्थ और फिफ्थ का रेशियो चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड कितना हो जाना चाहिए 7/9, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 7/9। ऐसा सोच रहे हो क्या? बिल्कुल गलत। क्यों बताओ मेरे को? क्योंकि इस क्वेश्चन में गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स वैलिड ही नहीं है। अबे क्यों वैलिड नहीं? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड और टू अप्लाई द गैलीलियोज ऑड नंबर लॉ क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मुझे बताओ? इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी 0। क्लियर है क्या? तो अब जब मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ और फिफ्थ का रेशियो निकालना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड निकालना पड़ेगा, जो कि ऐसे आएगा u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ठीक है। तो u है 10 प्लस हाफ इंटू 2 और ये फोर्थ सेकेंड का चल रहा है तो 2 इंटू 4 माइनस 1, हाफ से हाफ कैंसिल, तो 10 प्लस 8 माइनस 1 7, तो दैट इज 17 मीटर्स। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड निकालो, तो 10 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 माइनस 1, तो दैट इज 10 प्लस हाफ से हाफ कैंसिल, 10 माइनस 1 दैट इज 9, दैट इज 19। तो अब हमें रेशियो निकालना डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड, तो दैट इज 17/19। क्लियर है? गैलीलियोज ऑड नंबर यहाँ आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाए? आप समझ में आई बात? क्योंकि वे एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, ठीक है। तो आपको फिर इस फॉर्मूला लगा के आपको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड फिफ्थ सेकेंड जो भी व्हाटएवर, और फिर निकालने के बाद आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करो, सॉल्व करो, फिर उसके बाद अपन आओ देखो। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बहुत बढ़िया, गैलीलियोज लॉ एप्लीकेबल है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 and travels with constant acceleration, a is constant, all formulas are applicable here. If distance traveled in fourth second is 10 meter, then find out the distance traveled in fifth second. अब समझ में आया? अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट इज टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड इज टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ इज टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ का रेशियो जो होगा वो होगा 1:3:5:7:9। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों? 7:9। समझ में आई बात? 7:9 हुआ अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ इज टू फिफ्थ सेकेंड। क्या बात समझ में आता है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड आपको दिया हुआ है कि फोर्थ सेकेंड में 10 मीटर चला, तो फिफ्थ में बताइए कितना चला, मान लो s, तो बस इसको सॉल्व कर लो। s इज इक्वल टू 9 इंटू 10/7 मतलब 90/7 मीटर्स। ये आ गया, समझ में आती है बात? इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हो तो आप करो और फिर रेशियो निकालो, एक दिया हुआ है दूसरा आ जाएगा आंसर यार। एम आई क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। अब देखते हैं एप्लीकेबल है, क्वेश्चन पूछेगा तब सॉल्व करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, acceleration is constant, बोला है moves with uniform acceleration such that the velocity becomes 36 km/h traveling for 10 seconds। 10 सेकेंड ट्रेवल करने के बाद फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 30 km/h। अब इसको फटाफट कन्वर्ट कर लो, 36 × 5/18, 18 ये मीटर पर सेकेंड में आ गया, इसको 18×2 आ गया 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन टाइम सब गिवन है। पूछा गया फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। हमसे डिस्टेंस पूछा है, ये क्वेश्चन सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है बट कितना है वो दिया नहीं है, तो एक फॉर्मूला अपने पास है जब एक्सेलरेशन गिवन ना हो तब लगाने के लिए, और वो कौन सा है बताओ मुझे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v + u/2 × t। समझ में आया? फाइनल वेलोसिटी इज 10, इनिशियल वेलोसिटी 0/2 और टाइम कितना लगा 10, है ना। तो दैट इज ये 5 बचा तो कितना हो गया 50 मीटर्स। समझ में आता है बात आपको? वेरी सिंपल, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। आपको पढ़ना है क्वेश्चन को, उसमें जो गिवन हो वो नोट डाउन करना है, क्या फॉर्मूला लगाना है ये देखना है, और दैट्स इट। बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार ये।
A train is moving with uniform velocity. Suddenly, its last compartment gets detached from it. ट्रेन बनाओ यार, 1 2 और ये इंजन है, ये ट्रेन मूव कर रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी दिया है मान लो। फिर क्या होता है, इट्स लास्ट कंपार्टमेंट, ये वाला जो कंपार्टमेंट है, ये वाला, ये सडनली डिटैच हो जाता है ना, ये डिटैच हो जाता है, इसमें से निकल जाता है ना। तो जो बाकी ट्रेन है दोस्तों, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। और मेरी बात सुनना, जिस पल डिटैच हुआ, ये बात हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब भी किसी चलती बॉडी से कोई चीज गिरता है या डिटैच होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी उस चलती बॉडी के बराबर ही होता है। क्लियर है? चलिए, अब क्या बोला है कि द डिटैच्ड फ्रॉम इट एंड स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग डी। थोड़ी देर बाद ये चलता है और यहाँ से जो है इनिशियल वेलोसिटी v के साथ थोड़ी दूर चल के फाइनल वेलोसिटी v 0 होकर रुक जाता है। और कितना डिस्टेंस चलता है? d। ये टूटा हुआ डिब्बा। अब पूछा फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रिमेनिंग ट्रेन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अब जो रिमेनिंग ट्रेन है दोस्तों, रिमेनिंग जो ट्रेन है वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। मतलब किस टाइप का मोशन परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन गधों। किस टाइप का मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो मुझे यदि ये पता करना हो कि जितने टाइम में ये रुका उतने टाइम में सामने वाला कितना चल लिया, तो ये कितना चल लिया होगा, दैट d इज इक्वल टू v इंटू टी। समझ में आई बात? तो बेसिकली यदि हमें ये t मिल जाए कि जो टूटा हुआ डिब्बा था उसने रुकने में कितना समय लगाया, यदि वो हमें मिल जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वो हमें मिल जाए तो बस उस टाइम को यहां पुट कर देंगे और हमको मिल जाएगा कि जो मूविंग डिब्बा था वो कितना चल लिया। तो बताओ, इसमें हमें डिस्टेंस गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, हमें टाइम चाहिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये मालूम है, लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं पता। तो क्या करेंगे, वही लगा दो, d इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v बाई 2 इंटू टाइम t। ठीक है, तो 2d बाय v, क्या ये टाइम मिल गया अपने को यहां से? और टाइम को यहां पुट कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द नेक्स्ट बॉडी इज, है ना, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द नेक्स्ट बॉडी। इसको अपन d नहीं बोलते, इसको अपन d डैश बोलते हैं, d डैश। तो d डैश कितना हो जाएगा बताओ? v तो v से चल रहा था और कितना टाइम लिया पिछले वाले ने रुकने में, दैट इज 2d बाय v। इससे ये कैंसिल, तो d डैश जो है वो क्या हो जाएगा, 2d। मतलब क्या समझे कि जितने d डिस्टेंस चल के पीछे वाला डब्बा रुक गया तो तब तक अगले वाला डब्बा कितना चल लिया, 2d। कितना चल लिया, 2d। बहुत ही आसान है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो वापस से रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, चलिए अब अपन इस सेशन का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, है ना। एज शोन इन फिगर, फिगर तो है नहीं, मैं बना देता हूं। देखो, वापस से एक ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है ना। रुको नीचे बनाता हूं, यहां पर थोड़ा सा हौच पौच। एक ट्रेन भाई साहब ये ट्रेन है ना। ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। हाथों हाथ मीटर पर सेकंड में चेंज मत करने लगो, थोड़ा सा देख लो आंसर किस फॉर्मेट में। आंसर यदि मीटर पर सेकंड में ना हो, यदि वो किलोमीटर पर आवर्स में हो तो ये कन्वर्ट करना अपना वेस्टेज चला जाएगा, इसलिए एक बार देख लिया करो। फिर क्या होता है, इज रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली, मतलब इसका एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में है। रिटार्डिंग मतलब एक्सेलरेशन बेसिकली इस डायरेक्शन में ना लेते हुए इसको मैं ऐसा कहूँ कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, है ना, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अब क्या बोल रहे हैं, स्टॉप्ड एट द पोल, सामने लगा हुआ एक पोल, यहां जाके रुक जाती है। इनिशियल वेलोसिटी हमको दिया हुआ है और ट्रेन का फाइनल वेलोसिटी जो है 0 हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अ बर्ड इज फ्लाइंग एट द पोल, पोल पर खड़े होके एक बर्ड जो है हाँ फ्लाई करती है। ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड,
पोल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब सॉरी आई एम नॉट, पोल थोड़ी मूव करेगा बे, द बर्ड इज फ्लाइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, टुवर्ड्स द ट्रेन की तरफ, टचेज इट्स फ्रंट, मतलब वो जाती है चिड़िया और ट्रेन का फ्रंट टच करके वापस आ जाती है ना, जब तक ट्रेन थोड़ा और आगे आ जाएगा, फिर चिड़िया जाएगी और ट्रेन का थोड़ा और टच करके फिर वापस आ जाएगी, फिर चिड़िया जाएगी थोड़ा और टच करके फिर वापस आ जाएगी। अल्टीमेटली ये कब तक ऐसा करती है, इट रिपीट्स दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड टिल ट्रेन स्टॉप, जब ट्रेन यहाँ आके स्टॉप ना हो जाए, रुक ना जाए, तब तक का हमको टोटल बताइए कि कितना डिस्टेंस जो है वो चिड़िया चल दी। तो मुझे बताओ कि ये पहले तो खुद करने का कोशिश करो, पॉज करो वीडियो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है और बहुत प्यारा है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है बस, यू विल गेट दी आंसर। जस्ट आप ये सोचो कि बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये बर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है ना, तो हमें बस ये पता लगाना है कि ट्रेन यहाँ से आने में कितना टाइम लगाती है। यदि हमें ये पता लग गया कि ट्रेन ने कितना टाइम लगाया है, तो अपन को क्या करना है बताओ, बर्ड का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड, है ना, एक्चुअली एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर मिसिंग है, दैट इज पोल और ट्रेन के बीच में 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है ना, बस ये चीज़ भूल गया था, चलो सॉरी, कोई बात नहीं, अभी अब भी आपने नहीं किया तो भी आप करके देख लो, ओके। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि बर्ड इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, मान लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड को डी डैश मान लेते हैं, तो 60 इंटू टाइम कर देंगे अपन, तो अपने को क्या मिल जाएगा कि बर्ड ने कितना ट्रेवल किया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ट्रेन यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लिया। अब ट्रेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, अरे हाँ या ना, बट पता नहीं हमें कितना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, डिस्टेंस हमें पता है, तो भाई s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। s हमें पता है 2 किलोमीटर्स है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 20 किलोमीटर पर आ रहा है, प्लस फाइनल इज 0 बाई 2 इंटू टाइम t। इधर से सॉल्व कर लो, दैट इज 4 इज इक्वल टू 20t, तो t यहाँ से क्या आ जाता है 4 बाय 20 आवर्स, 4 बाय 20 आवर्स। और हमें यहाँ से टाइम पता लग गया कि ट्रेन को पोल तक आने में कितना समय लगा, और मीनवाइल बर्ड कांस्टेंट 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर ही रही थी, उड़ रही थी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड विल बी 60 इंटू टाइम कितना हुआ दोस्तों 4 बाय 20, तो ये 3 हो गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 12 किलोमीटर्स। तो बर्ड ने मीनवाइल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया दोस्तों 12 किलोमीटर्स। क्या बात समझ पा रहे हो? इट वॉज वेरी नाइस क्वेश्चन। तो जस्ट लुक एट दिस, अच्छे से समझो क्वेश्चंस को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसके लिए भी मैं चॉकलेट खिलाता हूँ, और यदि आपने ये सही से कर लिया होगा तो मैं वापस आपके यहाँ आऊँगा और आपको ज़रूर चॉकलेट खिलाऊंगा, ओके। तो आई होप कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है ये चीज़, और कितने होते इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये सारे आपने डिटेल में समझे हैं। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या होता है ये भी आपने समझा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर हम फिर पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। एक पत्थर को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दो तो भाई साहब क्या क्या होती है, उससे रिगार्डिंग उसके मोशन के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है। क्लियर है दोस्तों? आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।